गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 87 बायो सेक्शन। टाइटल है पॉलिनेशन। सो फर्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नीड फॉर पॉलिनेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सिर्फ सिलेबस बढ़ा रहे हैं ये, देखिए ऐसा नहीं है। अगर आपने फर्स्ट दो लेक्चर्स इसके पढ़े हैं तो उसमें हमने डिस्कस किया था मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट। सो ये है पॉलन ग्रेन जिसे मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, एंड ये है मेल गैमेट जेनरेटिव सेल। इट इज नॉन मोटाइल। दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट जिसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं, एंड इसमें गैमेट कौन सा है? एग। अगेन फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल। Both are non-motile. So we need a way to bring these two gametes together. And therefore, it justifies why pollination is important in flowering plants. So अब तक हमने ये कवर कर लिए हैं। आज हम इस पे फोकस करेंगे, पॉलिनेशन टाइप्स, एजेंसीज एंड एग्जाम्पल्स। काफ़ी सारी डिटेल्स हैं इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। एंड हम आउटब्रीडिंग भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर डिवाइसेस कोई मैन मेड डिवाइसेस नहीं है। दीज आर स्ट्रैटेजीज ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स दैट हेल्प इन आउटब्रीडिंग। तो हम ये दोनों टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ट्रांसफर ऑफ pollen grains shed from anther to the stigma of a pistil is termed pollination. It is a process of transfer of pollen grains. So, plants have evolved diversity in adaptation to achieve pollination. ओके काफ़ी सारे वेराइटीज हमें दिखेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। एक्सटर्नल एजेंट्स आर यूज्ड टू अचीव पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन के टाइप्स क्या होते हैं? ये दो कैटेगरीज हैं। बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ पॉलिन, तीन कैटेगरीज हैं इसमें, ऑटोगैमी, गेटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। एंड बेस्ड ऑन द एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, ए बायोटेक एंड बायोटेक। ओके, तो पहले हम इस पे फोकस करेंगे। सो डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलिन ग्रेन, ऑटोगैमी, गेटोनोगैमी एंड जीनोगैमी, ये तीन टाइप्स हैं। सो यहाँ पर देखिए नाम में ही इसका हिंट छुपा हुआ है। ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma of same flower. अब सेम फ्लावर है तो जेनेटिकली सिमिलर होंगे। ओके, गेटोनोगैमी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther of one flower to the stigma of another flower of the same plant. सो सेम प्लांट है और सेम प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है। ओके, तो अगेन ये एक क्रॉस पॉलिनेशन है, बट बिकॉज प्लांट सेम है तो जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स हैं ये। ओके, लास्ट कैटेगरी जेनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ pollen grains फ्रॉम फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। यहाँ पर डिफरेंट प्लांट है तो जेनेटिक वेरिएशंस आएंगे, डाइवर्सिटी आएगी। सो अगर एक नॉर्मल फ्लावर में ऑटोगैमी अचीव करना है तो टू इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सिंक्रोनी एंड द पोजिशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी क्लोज टू ईच अदर। सिंक्रोनी का मतलब है, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है टाइम, एंड इन सिंक होंगे तो दोनों की मेच्योरिटी एट द सेम टाइम होगी, एंड पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, इनकी टाइमिंग भी सेम होगी। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में एक नॉर्मल फ्लावर में ऑटोगैमी अचीव हो सकती है। तो ये एक एग्जाम्पल है सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर। तो इसकी डिटेल नाम दिया नहीं गया है टेक्स्ट बुक में, बट दिस इज अ टिपिकल फीचर ऑफ पैपिलोनेशियस फ्लावर, जो कि लेजुमिनोसिए फैमिली को बिलोंग करते हैं। ओके, बटरफ्लाई शेप्ड फ्लावर है, एंड ये वेक्सिलरी एस्टिवेशन है। बाहर का स्टैंडर्ड सिंगल पेटल, एंड देन अंदर के ये लैटरल विंग्स हैं, एंड सबसे अंदर दो और छोटे कील हैं जिन्हें कैरिना बोलते हैं। तो 5 पेटल्स हैं, इस तरह से अरेंज्ड हैं।
वैक्सिलरी एस्टिवेशन। सो ये एक एग्जाम्पल हो गया ऑटोगैमी का। देन ये 3 और एग्जाम्पल्स हैं ऑटोगैमी में, वायोला, ऑक्सैलिस, कॉमेलिना। सो इसमें 2 तरह के फ्लावर बनते हैं, एक होता है कैस्मोगैमस फ्लावर एंड द अदर वन इज क्लीस्टोगैमस। सो कैस्मोगैमस ओपन फ्लावर्स हैं और ये क्लोज्ड फ्लावर्स हैं। Chasmogamous flowers which are similar to flowers of other species with exposed anthers and stigma. And Clistogamous, they do not open at all, closed रहते हैं. So Clistogamous flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross pollen landing on the stigma. Clistogamous flower produce assured seed set. तो क्योंकि वो सर्टेन है इसमें पॉलिनेशन होना, तो सीड सेट भी एश्योर्ड होते हैं। फिर देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू थिंक क्लिस्टोगैमी इज एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस टू द प्लांट? सो एडवांटेजियस इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि एश्योर्ड सीड सेट प्रोड्यूस होंगे, एंड डिसएडवांटेज क्या है इसमें? कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन, एंड इनब्रीडिंग डिप्रेशन मीन्स रिडक्शन इन द बायोलॉजिकल फिटनेस। गेटोनोगैमी, ये क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व है, 2 अलग अलग फ्लावर के बीच में हो रहा है, बट जेनेटिकली सिमिलर प्लांट में हो रहा है ये। एंड जेनोगैमी, देखिए इसमें ये फ्लावर का एग्जाम्पल है, दिस इज सनफ्लावर। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट, एंड दिस ब्रिंग्स इन जेनेटिक वेरिएशन। सो देखिए गेटोनोगैमी में पैराग्राफ आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, तो वहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया नहीं गया है, लेकिन आगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जब हम पढ़ेंगे वहाँ पर मेंशन्ड है कि मेज प्लांट में यहाँ गेटोनोगैमी होती है, क्योंकि उस प्लांट में मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर्स अलग अलग पोजिशन पे होंगे सेम प्लांट पे। ओके, तो वो भी एक गेटोनोगैमी का एग्जाम्पल है, तो वो आप नोट कर लीजिए। मेज, जिसे कॉर्न भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है बेस्ड ऑन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, 2 कैटेगरीज, एबायोटिक एंड बायोटिक। सो प्लांट्स यूज 2 एबायोटिक, विंड एंड वाटर, एंड 1 बायोटिक। तो इसमें सभी एनिमल्स इंक्लूड हो गए हैं। एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन, majority of plants use biotic agents for pollination. Biotic agents. Only a small proportion of plants use abiotic agents. Pollen grains coming in contact with stigma is a chance factor in both wind and water pollination. तो इसमें सर्टिनिटी नहीं है कि पॉलिनेशन कंफर्म्ड होगा ही। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि पॉलन कहीं हवा में कहीं और ही उड़ जाए एंड स्टिग्मा में कभी लैंड ही ना करें। To compensate for this uncertainty and associated loss of pollen grains, the flowers produce enormous amount of pollen when compared to number of ovules available for pollination. So obviously क्योंकि यहाँ uncertainty है, इसलिए enormous amount of pollen grains produce करने पड़ते हैं प्लांट को। तो ये कॉमन है पोएसिए, ग्रासेस में कॉमन है पोएसिए फैमिली। ओके, ये आप आदत डाल दीजिए कि कोई भी अगर एग्जाम्पल आप पढ़ें तो उसे फैमिली के साथ भी रिलेट कर लीजिए। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन amongst abiotic pollination. Wind pollination also require pollen grains are light and non-sticky. तो ये है पॉइंट नंबर 1, पॉलन ग्रेन्स इसमें लाइट होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, तभी वो हवा में उड़ सकते हैं। ओके, so that they can be transported in wind currents. They often possess well exposed stamens. तो ये भी एक फीचर है wind pollinated plants में। Okay, easily dispersed into wind currents. Large, often feathery stigma to easily trap airborne pollen grains. Another feature, stigma are large and feathery. Wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into inflorescence. So obviously क्योंकि हमें
उसको सर्टेन बनाना है, उसकी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करना है, तो बहुत सारे फ्लावर्स एक बंच में होंगे इनफ्लोरेसेंस में. सो इनफ्लोरेसेंस इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पोएसिए, विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स. A wind pollinated plant showing compact inflorescence and well exposed stamens. अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कीजिए. ओल्ड एनसीईआरटी में ये दिया था, टैसल्स दिया था, एंड टैसल्स को एक्सप्लेन किया था कि ये स्टिग्मा एंड स्टाइल होते हैं विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पॉलन ग्रेन्स. सो पूरा सारे लाइंस इसमें सेम रखे हैं. न्यू एनसीईआरटी में ये ईयर्स बन गया है. ओके, एंड यही इसका करेक्ट है. तो ओरिजिनल जो ओल्ड एनसीईआरटी थी इसमें ये मिस्टेक था. टैसल्स हमेशा मेल फ्लावर के कंपोनेंट होते हैं. तो इसे अब हम समझते हैं. सबसे पहले मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ. नीट 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैसल्स इन कॉर्न कॉब. एंड उस साल के अगर आप आंसर शीट को भी चेक कीजिए तो इस पैराग्राफ के बेसिस पे, क्योंकि ये टैसल्स को स्टिग्मा कहा गया है, स्टिग्मा एंड स्टाइल, तो ऑब्वियसली आंसर भी ये हो जाएगा, टू ट्रैप पॉलन ग्रेन्स. अब अपडेटेड एनसीईआरटी में इसे चेंज कर दिया गया है. टैसल्स आर नॉट स्टिग्मा, टैसल्स आर मेल फ्लावर्स. सो अब देखिए ये क्वेश्चन बदल जाता है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैसल्स. तो वो ट्रैप नहीं करेंगे पॉलन ग्रेन्स. इनफैक्ट क्योंकि वो मेल हैं तो वो डिस्पर्स करेंगे पॉलन ग्रेन्स को. ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप नोट कर लेना. ईयर्स कहा जाता है. अब इसे हम विजुअलाइज करते हैं कॉर्न के स्ट्रक्चर को. देखिए ये प्लांट है कॉर्न का. तो टॉप में मेल फ्लावर्स होते हैं. ओके, ये हैं टैसल्स और यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे. मेज प्लांट प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस, अ टर्मिनल टैसल for male flowers and a lateral ear for female flowers. तो इसको कहते हैं ईयर और ये फीमेल फ्लावर्स रिप्रेजेंट करता है. दोनों इनफ्लोरेसेंस हैं, तो एक फ्लावर नहीं है, मेनी फ्लावर्स हैं. सो देखिए जब विंड इसे शेक करेगी तो यहाँ से पॉलन ग्रेन यहाँ पर ट्रांसफ़र किए जाएंगे फीमेल पे. तो ये एग्जाम्पल है गीटोनोगैमी का. एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स हैं, उनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है. क्रॉस पॉलिनेशन है लेकिन सेम प्लांट है, तो जेनेटिकली सिमिलर होगा ये पॉलिनेशन. अब इस स्ट्रक्चर को देखिए तो ये जो ग्रीन कलर के कवरिंग्स होते हैं कॉर्न पे, उन्हें कहा जाता है हस्क, और बोटानिकली ये ब्रैक्ट होते हैं, मॉडिफाइड इनटू प्रोटेक्टिव लीव्स. ओके, एंड जो ये आपको धागे जैसे दिख रहे हैं इन्हें कहते हैं सिल्क. द कॉर्न सिल्क रेफर्स टू लॉन्ग फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स दैट आर फंक्शनल स्टिग्मा एंड स्टाइल्स. ओके, तो ये कैप्चर करेंगे एंड देन यहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होगा पॉलन गैमेट एंड देन वो फर्टिलाइज करेगा. तो ये ओवरी है एंड वही बाद में फ्रूट बन जाता है. ओके, इसे कैरियोप्सिस बोलते हैं. एंड इस तरह के अरेंजमेंट को, फ्लोरेसेंस को स्पाइकलेट कहा जाता है क्योंकि इसमें सेसाइल फ्लावर्स हैं, वो डायरेक्टली अटैच्ड हैं टू द फ्लोरल एक्सिस. ओके, ईयर इज ए स्पाइक, तो पूरे स्ट्रक्चर को ईयर कहते हैं जो कि इनफ्लोरेसेंस ऑफ फीमेल फ्लावर है. अब हम बात करते हैं वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स की. तो ये एग्जाम्पल्स हैं वैलिसनेरिया, हाइड्रिला, ये दोनों फ्रेश वाटर हैं. एंड मरीन में सी ग्रासेस, एग्जाम्पल जोस्टेरा. Pollination by water is quite rare in flowering plants and is limited to about 30 genera. So ये point important है, 30 genera, and ये 30 genera mostly monocots हैं. Lower plant group, algae, bryophytes, pteridophyte, they need water for transport of male gametes and for fertilization. So Vallisneria में ये है diagram. In Vallisneria, the female flower reach the surface of water by long stalk. तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है Vallisneria का. फीमेल फ्लावर में एक लॉन्ग स्टॉक होगा.
Male flowers or pollen grains are released onto the surface of water. They are carried passively by water. ओके तो ये है मेल फ्लावर्स. ओके एंड इस तरह से फर्टिलाइजेशन होगा ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच फीमेल फ्लावर्स एंड स्टिग्मा. सो अगेन देखिए इसमें भी अनसर्टेनिटी है क्योंकि वाटर करेंट्स उसे कहीं भी बहा ले जा सकती हैं. सी ग्रास सबमर्ज्ड होती हैं. In seagrass, female flowers remain submerged in water and the pollen grains are released inside the water. Okay, submerged है तो pollen grains भी अंदर ही रिलीज होंगे. तो वैलिस्नेरिया में याद रखना वो सरफेस पे होता है एंड ये सबमर्ज्ड है. Pollen grains in many such species are long, ribbon-like. ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सीग्रास का या फिर जोस्टेरा का. They are carried passively inside the water. Some of them reach the stigma and achieve pollination. In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting by a mucilaginous covering. अब देखिए बायोलॉजी है तो एक्सेप्शन की बात होगी. तो एक्वाटिक प्लांट्स में एक्सेप्शंस हैं वाटर हायसिंथ एंड वाटर लिली. ओके ये वाटर में रहते हैं लेकिन ये वाटर मीडिएटेड इनका पॉलिनेशन नहीं होता है. इन मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स सच एज वाटर हायसिंथ एंड वाटर लिली द फ्लावर्स इमर्ज अबाउ द लेवल ऑफ वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स और विंड एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स. सो देखिए ऐसा स्ट्रक्चर है तो दे आर अबाउ द वाटर. ओके अब देखिए इस इतने सारे इंफॉर्मेशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन था. मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन है ये. Identify the set of correct statements. First statement says flowers of Vallisneria are colorful and produce nectar. दोनों ही wrong है क्योंकि ये aquatic plant है. It depends on water for pollination. So these features are not needed. Water is abiotic. Water doesn't need these factors. So statement A is incorrect. यहाँ पे भी आपको A दिख रहा है उसे strike out कर दीजिए. This is wrong. This is wrong. The flowers of water lily are not pollinated by water. Correct. So वो water में हैं, aquatic plants हैं, लेकिन they are pollinated by insect and wind. So B is correct. So देखिए B इसी में है तो हमें दो स्टेटमेंट से ही इसका आंसर मिल गया. तो अगर हम इसका देखें फर्स्ट का आंसर इंसेक्ट और विंड पॉलिनेशन होगा इन वाटर लिली एंड वाटर हायसिंथ. सेकेंड सी स्टेटमेंट में दे आर कोटेड बाय म्यूसिलाजिनस कोटिंग. डी में देखिए पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक. सो ये फीचर किसका है? सी ग्रास का, जोस्टेरा का. इन सम हाइड्रोफाइट्स pollen grains are carried passively inside water. इनसाइड वाटर कौन सा है? जो सबमर्ज्ड है, सी ग्रास. तो पैसिवली ट्रांसफर तो वैलिस्नेरिया में भी होता है लेकिन इनसाइड है तो वो जो ये है कीवर्ड वो सी ग्रास के लिए है. ओके बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर. व्हाट वुड बी द रीजन फॉर दिस? द रीजन इज wind and water are abiotic factor. Abiotic factors do not need fragrance, nectar or color. नीट 2025 का क्वेश्चन है, AR स्टेटमेंट है. बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल, डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर. करेक्ट. रीजन स्टेटमेंट सेज द फ्लावर प्रोड्यूस enormous amount of pollen grains in wind and water pollinated flowers. सो दोनों फैक्चुअली दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं लेकिन ये इसे जस्टिफाई नहीं कर रहा है. एंड जस्टिफिकेशन के लिए ये होना चाहिए था स्टेटमेंट बिकॉज विंड एंड वाटर आर एबायोटिक फैक्टर्स एंड दे डू नॉट नीड फ्रैग्रेंस, नेक्टर और कलर. ओके सो आंसर हो जाएगा बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन 2. अब नेक्स्ट है बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज ए रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट.
bees, butterfly, flies, beetles, wasp, ants, moth, birds, sunbirds, hummingbirds, bat are common pollinating agents. Among animals, insects particularly, bees are the dominant biotic pollinating agents. Even larger animals such as some primates, lemur, arboreal tree dwelling rodents, and even reptiles, gecko lizard and garden lizard have also been reported as pollinators in some species. So देखिए काफ़ी सारे हैं ये नाम, आपको इससे फेमिलराइज हो जाना है कि किसी पे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अब फीचर्स क्या होते हैं एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स में? Majority of insect pollinated flowers are large, colorful, fragrant, and rich in nectar. When the flowers are small, number of flowers are clustered into inflorescence to make them conspicuous. So animals are attracted to flowers by color or fragrance. So देखिए ये individual ये flowers के features हैं and they will tend to, if they are small, they will form inflorescence. अब फ्रैग्रेंट है, नेक्टर है, और ये पॉइंट आप याद रखना कि फाउल ऑर्डर किस में होता है? फ्लावर्स विच आर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड पीटल्स. पॉलेंस आर स्टिकी इन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स. सो रिवॉर्ड्स के लिए एनिमल्स आएंगे एंड जो स्टिकी पॉलन ग्रेन्स हैं वो उन एजेंट्स पे चिपक जाएंगे एंड देन वही एजेंट जब दूसरे किसी फ्लावर के पास जाएंगे तो इस तरह से पॉलिनेशन पॉसिबल होगा. ओके In some species, floral rewards are in providing safe places to lay eggs. An example is that of tallest flower, Amorphophallus. The flower itself is about 6 feet in height. अब ये इतना इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था लेकिन एनसीईआरटी में इसकी इमेज नहीं दी गई है, तो आप चेक करेंगे तो देखिए ये एक फ्लावर है, 6 फीट टॉल फ्लावर. तो यहाँ पर देखिए कंपैरिजन के लिए आप ह्यूमन के साथ कंपेयर कर सकते हैं एंड ये सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है फॉर इंसेक्ट्स टू ले एग्स एज अ फॉर्म ऑफ फ्लोरल रिवॉर्ड. देन एक और रिलेशन यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है. सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन स्पीशीज ऑफ मॉथ एंड द प्लांट यूका, वेयर बोथ स्पीशीज मॉथ एंड द प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर. यहाँ पर देखिए कैन नॉट लिखा हुआ है, दे कैन नॉट कंप्लीट लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर. तो ऐसे में ये टर्म यूज किया जाता है ऑब्लिगेट. तो दोनों म्यूचुअलिस्टिक भी हैं एंड दे सिंस दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इसलिए ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म टर्म यूज किया गया है. Moth deposits its eggs in the locule of the ovary and the flower in turn gets pollinated by the moth. The larvae of the moth come out of the eggs as the seed starts developing. अभी pollen, nectar, robbers क्या होते हैं? तो many insects may consume pollen or nectar without bringing about pollination. Such floral visitors are referred to as pollen or nectar robbers. अब जो लास्ट सेगमेंट है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. Outbreeding devices. Majority of flowering plants produce hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. तो bisexual हैं. Hermaphrodite मतलब both male and female parts will be there in the flower. So pollen grains are likely to come in contact with the stigma. तो self pollination की probability बढ़ जाती है. Continued self-pollination results in inbreeding depression. Flowering plants have developed many devices to discourage self-pollination. So यहाँ devices strategies indicate कर रहा है, plant strategies, and which encourages cross-pollination. Okay? तो ये तीन है. Asynchrony. तो synchrony का मतलब होता है same timing. अब उसके आगे A लग गया है तो टाइमिंग अलग अलग हैं. तो पॉलन रिलीज अलग टाइम पे होगा एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी अलग टाइम पे होगी. तो अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स रिलीज भी हो गए तो वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट है आइसोलेशन. पॉलन एंड स्टिग्मा आर नॉट इन द सेम लोकेशन और पोजिशन. देन सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी inhibit pollen germination and production of unisexual flowers.
In some species, pollen release and stigma receptivity are not synchronized. Either the pollen is released before the stigma becomes receptive, or stigma becomes receptive much before the release of pollen. So दोनों की मेच्योरिटी अलग अलग टाइम पे हो रही है, इसीलिए ये टर्म है एसिंक्रोनी. In some other species, anther and stigma are placed at different position. And third one है self incompatibility. Okay, inhibiting pollen germination. Another device to prevent self pollination is the production of unisexual flower, castor and maize. इसमें दो अलग अलग मेल एंड फीमेल फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं on the same plant. So it prevents autogamy but not geitonogamy. In several species such as papaya, male and female flowers are present on different plants. That is, each plant is either male or female. तो अलग अलग प्लांट्स हैं, इसीलिए इसे डायोशियस कहते हैं. ओके, तो इसका एग्जाम्पल है पपाया. दिस कंडीशन प्रिवेंट्स ऑटोगैमी एंड गैटोनोगैमी. सो मेज प्लांट में अलग अलग पोजीशन है, तो इसमें गैटोनोगैमी होगी, ऑटोगैमी नहीं होगी, गैटोनोगैमी होगी. सो मेज इज एग्जाम्पल ऑफ विंड पॉलिनेशन एज वेल एज गैटोनोगैमी. सो इसके साथ ही हमने ये दोनों टॉपिक्स भी कंप्लीट कर लिए हैं. कल हम डिस्कस करेंगे पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन एंड डबल फर्टिलाइजेशन. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ.